टू माई चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लड के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अ फ्लड इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्जेस लैंड दैट इज़ यूजुअली ड्राई। अब बेसिकली होता क्या है, फ्लड इज़ एक्चुअली रिगार्डिंग टू द सैलाब, यानी कि ओवरफ्लो ऑफ वाटर, एक्सेसिव ओवरफ्लो ऑफ वाटर। क्या आप देखोगे कि हम जहाँ रह रहे हैं ऑब्वियसली दैट इज़ अ ड्राई लैंड, यहाँ पे पानी तो नहीं है ना। कि आप जब पानी ऑब्वियसली जब बारिशें आएंगी तो बारिशों की वजह से सैलाब आ जाता है, और सैलाब की वजह से इतना ओवरफ्लो वाटर का हो जाता है कि आप जो है आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी थ्रेटनिंग हो जाती है, राइट। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फ्लड। यानी कि अब इसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फ्लड आता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी कम्युनिटीज़ को बहुत ही बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास हैं जी कुछ काजेज़ हैं फ्लड के और कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि किस किस वजह से फ्लड जो है वो आता है, और फ्लड आने की वजह से हमारी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है या हमारे लैंडस्केप पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉजेज़ ऑफ फ्लड, यानी कि हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और बारिशों की वजह से जो आपका लैंड है जो कि जहाँ पे आप बहुत प्लेजेंटली सर्वाइव कर रहे थे, बट नाउ इट इज़ टोटली वेट। ठीक है, हैवी रेनफॉल भी हो सकता है सैलाब की वजह। रिवर ओवरफ्लो हो सकता है, कि यानी ऐसा होता है ना कि समटाइम बारिशें इतनी हो गई जिसकी वजह से एक पानी मतलब रिवर में जितना पानी था उससे ज़्यादा पानी जो है वो आ गया, और वो चैनल जो है यानी रिवर का चैनल उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, तो दैट वुड बी फ्लोड, ओवरफ्लोड। ठीक है, उसका ओवरफ्लो हो जाएगा, और इसकी वजह से भी सैलाब आ सकते हैं, या स्नो मेल्टिंग। हम कुछ जगह पे देखते हैं कि स्नो जो है वो काफ़ी हद तक होती है, लेकिन जब थोड़ा सा सडन से मौसम चेंज होता है तो स्टीम बनती है, और जो स्नो थी वो मेल्ट होगी, और मेल्टिंग की वजह से भी काफ़ी हद तक सैलाब जो है वो हमें फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जी हाँ, डैम्स एंड लीव फेलियर्स, यानी कि ऐसा होता है कि समटाइम जो हमारे डैम्स हैं, यानी कि वो वाटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और कुछ फैक्टर्स की वजह से वो बहुत अमाउंट में वाटर रिलीज़ करते हैं, और वाटर रिलीज़ करने की वजह से फ्लडिंग हो सकती है। तो ये है जी, डिफॉरेस्टेशन भी होता है, कि यानी कि आप ट्रीज़ वेजिटेबल्स को जब रिमूव कर रहे हो अपने लैंड से, तो इट मीन्स दैट कि वो वाटर की को रिटेन करने की उनमें एबिलिटी नहीं रही, जिसकी वजह से आप जो है ये फील कर सकते हो फ्लड। इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि जब फ्लड आ जाता है तो उसके बाद आपकी लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, आपकी वेलबींग पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, वो बेसिकली अब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले है प्रॉपर्टी डैमेज। प्रॉपर्टी डैमेज मीन्स कि जब भी फ्लड आएगा, सैलाब आएगा, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके घर, आपकी बिल्डिंग्स, ऑब्वियसली दैट वुड डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय ना भी हों तो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती हैं, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी आपकी लॉस चली जाती है, लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि बहुत अमाउंट में लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती हैं, क्योंकि कुछ के इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं, कुछ को जो है किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डूब गया है, या इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं हमें फेस करने पड़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीन कि पीपल मे बी फोर्स टू चेंज देयर लोकेशन। ठीक है, एक जगह पे सैलाब आया तो उन्हें अपनी चीज़ें चीज़ें तो ऑब्वियसली काफ़ी हद तक लोगों के पास नहीं रहती, आप जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहे हैं, और जो आपकी जिसकी वजह से आपकी सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डैमेज हो सकता है, यानी कि रोड, फ्लड की वजह से ऑब्वियसली रोड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती हैं, ब्रिजेस होती हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं। क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक लॉस, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर जो है उस पर भी काफ़ी हद तक ये जो है इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप्स या फिर लाइफ स्टॉक जो हैं वो तबाह होते हैं, या फिर हमारी फूड सप्लाई जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये बेसिकली होते हैं जी फ्लड के कॉजेज एंड इफेक्ट्स। सो इट वाज इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिगिटी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।